नवरात्र के द्वितीय दिन हम माता ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं, जो हिमालय के यहाँ पर पुत्री बन कर के आई माता पार्वती, जो शैलपुत्री कहलाई। अब उन्हीं के विवाह की बात जब आई तो नारद जी आए, हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देख करके पति कैसे मिलेगा वो कहा। तो कैसा मिलेगा? तो बोले अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना और जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एह कह मिली परिहस्त असिरेक। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन योगी जटाधारी निष्काम हृदय नगन और अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है, हस्त रेखा देखकर बताया है। और ये सुनकर हिमाचल और मैनावती बड़ी दुखी हुई। अब अगर ये सभी गुण किसी सामान्य मनुष्य में हो तो ये दोष बन जाते हैं, लेकिन फिर जय जय बर के दोष बखाने ते सब शिव पही कहे अनुमाने। ये सब शिव जी के पास जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से ये सभी शिव जी में है। नारद जी कह रहे हैं अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे, और शिव जी को पाने के लिए तप करना पड़ेगा। तो आई है पराम्बा भगवती माँ पार्वती तप करने के लिए वन में आई। भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी ने तप करने लगी। और कैसा तप किया? तो बोले 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उनको खाया, फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से शरीर क्षीण देखकर फिर आकाश में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, शिव जी तुम्हें मिलेंगे। जो माता की तपोमूर्ति थी उन्हें ही हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्म का एक अर्थ तप होता है, तो तप में चढ़ने वाली, तप करने वाली ब्रह्मचारिणी। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचारिणी देवी की कथा है। नारायण।